Hello everyone, good morning. This is me, Deepak Ranjan. After a long time, I am come back. चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैंने पिछले क्लास में एक बार बता चुका है और वो क्या था, वो था टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन और टेंस का एक छोटा सा डेफिनेशन जो आपका नॉर्मल कम्युनिकेशन जो इंग्लिश ग्रामर के थ्रू करा जा सकता है उस चीज पर फोकस दिया गया था। तो चलिए आज का क्लास हमने टेंस का इंट्रोडक्शन तो हो चुका, लेकिन आज होगा टेंस का फर्स्ट काइंड जो है प्रेजेंट टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास प्रेजेंट टेंस के नाम। तो प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। क्या कि प्रेजेंट टेंस हमें वह चीज बताएगा जो अभी के समय में हमारा काम, अभी के समय में हमारे द्वारा कोई भी एक्शन किया गया हो या फिर किया जा रहा हो। इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस आएंगे, जितने भी टॉपिक्स आएंगे, वो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग। किसमें? प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने टेंस का डेफिनेशन में आपको यह बता चुका है कि टेंस हमें काल के बारे में बताता है, मतलब हमारे द्वारा जो काम किए जाते हैं वो बेसिकली 3 समय के अंतराल में होता है, या तो भूतकाल, या तो वर्तमान काल और फिर भविष्यत काल, जिसमें हम बोलते हैं टेंस के अकॉर्डिंग 3 काइंड्स क्रिएट किए जाते हैं और वो होते हैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो आज का क्लास है आपका प्रेजेंट टेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट टेंस आखिरकार आपको क्या बताएगा, आखिरकार प्रेजेंट टेंस आपका इंग्लिश ग्रामर में किस तरह मदद करने वाला है। तो चलिए देखते हैं। मैंने आपके लिए कुछ नोट किया है जो आप इसे लिख कर भी समझ सकते हैं और हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको और भी अच्छी तरीके से यह समझ आ जाएगा कि आखिरकार प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कैसे और कब किया जाता है। क्लियर है? तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और कुछ नया सीखते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का क्लास जो है वो है हमारा प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल। अभी के समय में जो भी काम किए जाएंगे और जा रहे हैं उस प्रकार के जितने भी सेंटेंस, जितने भी बातें हम अपने कम्युनिकेशन के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो हमारा जो सेंटेंस आएगा वो किस में आएगा? प्रेजेंट टेंस में। किसमें आएगा? प्रेजेंट टेंस में। कुछ लोगों को यह समस्या होता है कि आखिरकार हमें कैसे पता चलेगा कि यह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है। मतलब कि हम लोग हिंदी में बोले तो समझ में आ गया कि आखिरकार यह सेंटेंस पास्ट से रिलेट करता है, प्रेजेंट से रिलेट करता है या फिर फ्यूचर से। लेकिन जब डायरेक्ट हमारा कम्युनिकेशन थ्रू इंग्लिश हो तब आप कैसे इसे डिफाइन करेंगे और कैसे इसे समझ पाएंगे कि दिस सेंटेंस जो है वो हमारा सुटेबल कर रहा है प्रेजेंट टेंस से, पास्ट टेंस से या फ्यूचर टेंस से। तो चलिए अब आते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस का जो हमारा सेंटेंस होगा, जो हमारे द्वारा बातें की जाएगी, आखिरकार उसे पहचाना कैसे जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस को पहचानने का एक सिंपल सा और साधारण सा तरीका यह है जो मैंने आपके लिए यहाँ लिखा है। लिखा गया है कि जब भी प्रेजेंट टेंस की बात की जाए तो हमारा पहचान होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग वाक्यों के अंत में क्या होना चाहिए? ता है होना चाहिए, ती है, ते है या फिर ता हूं लगा हो। मतलब साधारण शब्दों में कहा जाए तो आपके द्वारा बोली गई बातें या फिर वाक्य उस प्रकार का होना चाहिए जिसके अंत में ता है, ती है, ते है या फिर ता हूं लगा हुआ रहे, जिससे हमें पता चले कि यह सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है। इसीलिए प्रेजेंट टेंस का एक साधारण सा पहचान के रूप में हमें यह बताया जाता है कि वाक्य के अंत को जरूर देखा जाए, जिससे हमें पता चले कि यह जो सेंटेंस है वो टेंस के किस पार्ट्स के अकॉर्डिंग और किस काइंड के अकॉर्डिंग आता है। क्लियर है?
तो चलिए आगे देखते हैं और बेसिकली आप ध्यान से देखिएगा जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से यह वीडियो समझ आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा प्रेजेंट टेंस मतलब कि वर्तमान काल। वर्तमान काल में जो वाक्य बोले जाते हैं उसका पहचान आप वाक्य के अंत में लगे हुए इन सारे मतलब कि ता है, ती है, ते है, ता हूं के लगने पर हमें पता चलेगा कि यह सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि टेंस के 3 काइंड्स मतलब कि 3 के 3 प्रकार। टेंस के कितने प्रकार? 3 प्रकार। तो इसी प्रकार से ये 3 के भी कुछ प्रकार मतलब कि ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस के भी काइंड्स होते हैं। तो चलिए आज हम जब प्रेजेंट टेंस को देख रहे हैं तो इसको काइंड्स भी देखेंगे और इसमें कितने काइंड्स आते हैं उस पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए देखते हैं। देयर आर 4 काइंड्स। बेसिकली बोला जाए तो हमारे पास जो प्रेजेंट टेंस के या फिर पास्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस हो, हर किसी में 4 काइंड्स मतलब 4 काइंड्स और दिखाए गए इंडिविजुअल तरीके से। प्रेजेंट टेंस में जो काइंड्स है वो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब कि नॉर्मल तरीके से इंग्लिश ग्रामर में उसे और भी कुछ बोला जाए तो वो बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और सेकंड बोला जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट बोला जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ नंबर बोला जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब कि प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब कि यहाँ प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स आपके पास रखा जा चुका है। तो ये रहा आपका बेसिक तरीके से प्रेजेंट टेंस का 4 काइंड्स। अब आते हैं आखिरकार इन सभी काइंड्स के सेंटेंस अगर आपको मिल जाए तो आप इसे कैसे पहचान करेंगे कि यह प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग आता है या फिर ये कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग आता है या तो ये परफेक्ट के अकॉर्डिंग आता है या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब ध्यान देते हैं आखिरकार हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट टेंस के अंदर भी ये 4 काइंड्स होते हैं और इन चारों काइंड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से सेंटेंस क्रिएट किया जाता है जो हम लोग नॉर्मल अपने कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिरकार इन चारों काइंड्स का भी कैसे पहचान किया जाए। तो जब प्रेजेंट टेंस हो मतलब कि प्रेजेंट टेंस के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, यह हमारा साधारण रूप से अगर देखा जाए तो इसका जो सेंटेंस होगा अंत में वो हमारा क्या लगा रहेगा? ता है, ती है, ते है और ताहू लगा रहता है। मतलब बेसिक तरीके से प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए ये है। और साधारण रूप से अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस जो वाक्य बनता है उसमें भी सबसे साधारण रूप से ता है, ती है, ते है और ताहू इन वाक्यों के अंत में नजर आ जाए तो समझिएगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत लिया गया है। सिंपल साधारण स्वरूप ये भी है कि आखिरकार आप अलग अलग प्रकार के सेंटेंस कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपके पास क्या रखा है? एक फॉर्मूला रखा है सेटअप करने के लिए कि आप सेंटेंस कैसे क्रिएट करेंगे अपने डेली लाइफ में और डेली कम्युनिकेशन में। तो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए जो स्ट्रक्चर है वो है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1 एंड वर्ब 5 मतलब कि सिंपल वर्ब और वर्ब 5 का मतलब कि वर्ब के साथ एस या फिर ईएस का ऐड हो जाना। इसीलिए यहां मैंने सिंपल तरीके से वर्ब का 5वां फॉर्म आपके लिए रखा है। क्लियर? जैसे कि सिंपल फॉर्म में ये हो गया गो और अगर वर्ब 5 में बदलना है तो गो के साथ ईएस। अब ईएस और एस बदलने का भी अलग मेथड है। जब हमारे कोई भी वर्ब में लास्ट में वोवेल हो तो उसके एंड में जब वर्ब 5 उसको बदलना हो तो ईएस लगता है और अगर वोवेल्स ना हो तो नॉर्मली एस लगाकर उसे हम लोग वर्ब 5 में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? अब आता है नेक्स्ट। हमने सिंपल सा साधारण सा रूप में देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट,
प्लस वर्ब का पहला नंबर मतलब पहला फॉर्म एंड वर्ब का पांचवा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में कॉम्प्लीमेंट। साधारण रूप से आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ चुका है, क्लियर है। और यहाँ बताया गया है क्या कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बारे में बात करते हैं तो उसका पहचानने का तरीका है कि वो जब भी साधारण रूप से अगर बात कर रहे हैं उसमें और भी अंतर लाने हो, डिफरेंस लाने हो और डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस बनाने हो तो उसमें डू एंड डज का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कहां? जब हमारा क्वेश्चन पूछना हो सिंपल तरीके से, नेगेटिव में लाना हो, इंट्रोगेटिव में लाना हो, तब। क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले ही ये बता चुका है कि आखिरकार सेंटेंस की भी काइंड्स होते हैं। इसी प्रकार से जब यहाँ सेंटेंस क्रिएट होंगे तो यहाँ भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वाला सेंटेंस, ये सारा चीज आपके लिए यहाँ क्रिएट होता जाएगा। तो आप सेंटेंस को जानने के लिए आप हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं और अच्छी तरीके से सेंटेंस से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, अभी क्लियर हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हमने आपको बताया पहचान, हमने बताया आपको स्ट्रक्चर, हमने बताया हाउ टू चेंज वर्ब 1 टू वर्ब 5। क्लियर। अब आते हैं दूसरा काइंड्स जो है प्रेजेंट टेंस से जुड़ा हुआ। तो दूसरा पॉइंट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब कि कंटिन्यूअस, कोई काम जारी रहना, उस चीज का या फिर उस प्रकार का सेंटेंस बताने के लिए हमारे पास टेंस ने, मतलब कि प्रेजेंट टेंस ने दूसरा काइंड्स तैयार किया है, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका जो इस्तेमाल होता है सेंटेंस में, इसमें क्या रहेगा? इज एम आर रहेगा। क्या रहेगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम लोग इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इज एम आर एक साथ तो यूज होगा नहीं। जब तक सब्जेक्ट हमें पता नहीं चलेगा तब तक इज एम आर में से कौन यूज होगा ये भी हमें पता नहीं, क्योंकि जब जैसे ही लगा तो इज, आई लगा तो एम, दे लगा तो आर, इस प्रकार से सब्जेक्ट तैयार करेगा कि आखिरकार इज एम आर में हमें क्या लगाना है। अब आते हैं पहचान भी करना तो जरूरी है। आखिरकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान कैसे करेंगे? तो चलिए पहचान भी देखते हैं और स्ट्रक्चर भी देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट मतलब कर्ता, उसके बाद इज एम आर में से जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग इज एम आर का इस्तेमाल होगा। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, मतलब कि वर्ब के साथ आईएनजी, मतलब सिंपल वर्ब होना चाहिए, जैसे गो आईएनजी, डू आईएनजी, वर्क आईएनजी, प्ले आईएनजी। तो ये हमें बताएगा प्लेइंग, कुकिंग, रीडिंग, बाथिंग। इस प्रकार से हम यहां तैयार करेंगे क्या कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, इज एम आर, वर्ब का चौथा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट। हिंदी में पहचान करने के लिए यह भी ध्यान देना है कि हिंदी के वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए? रहा है। जैसे क्या कर रहा है, तो ये सेंटेंस भी है, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, खेल रहा है, पढ़ाई कर रहा है, नहा रहा है या फिर वीडियोस गेम खेल रहा है। ये अलग अलग तरीके का सेंटेंस आप रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूं से जुड़ी सेंटेंस हो तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें भी आप सेंटेंस के काइंड्स बदल सकते हैं, मतलब कि रूप बदल सकते हैं। साधारण तरीके से लिखा हुआ है तो नेगेटिव में भी बदल सकते हैं एंड इंट्रोगेटिव में भी बदल सकते हैं, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बदल सकते हैं। इसमें भी क्वेश्चन मार्क आ सकता है, मतलब क्वेश्चन से जुड़ी हुई, जैसे मैं खेल रहा हूं, क्लियर, साधारण सा, आई एम प्लेइंग, तुम क्या खेल रहे हो, व्हाट आर यू प्लेइंग, ठीक है, कहां खेल रहे हो, वेयर आर यू प्लेइंग, क्यों खेल रहे हो, व्हाई आर यू प्लेइंग। इस प्रकार से क्वेश्चन में बदलाव आते जाएगा। क्लियर, मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि आप सेंटेंस को बदल सकते हैं साधारण रूप से। क्लियर। अभी हमने ध्यान दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड ध्यान दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान करेंगे तो सबसे पहले इंग्लिश में अगर देखा जाए तो हमारा सेंटेंस में क्या होना चाहिए?
हैव एंड हैज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैव एंड हैज। हैव एंड हैज का इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चलेगा क्या कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस क्रिएट हो रहा है। आखिरकार सेंटेंस क्रिएट कैसे करेंगे तो उसके लिए भी आपके पास स्ट्रक्चर मैंने दिया है। तो स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट, हर चीज में, हर सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए सब्जेक्ट आ रहा है। क्लियर? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, साधारण रूप का जो सेंटेंस होगा वो, उसके बाद हैव एंड हैज, उसके बाद हमारा वर्ब का तीसरा फॉर्म। क्लियर? जैसे कि तीसरा फॉर्म मतलब गो का तीसरा फॉर्म क्या होगा? गो का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड फॉर्म गोन। इस प्रकार से यहां होगा गोन और यहाँ होगा जो हमारा बचा हुआ ऑब्जेक्ट, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट। साधारण रूप से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर स्ट्रक्चर पूछे जाए तो हमारे पास है सब्जेक्ट, हैव हैज, वर्ब का तीसरा फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। साधारण रूप से अगर वाक्यों के अनुसार हमको जानना है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है या नहीं, तो आपको देखना है वाक्य के अंत में चुका है, वाक्य के अंत में चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, ली है। इस प्रकार का अगर वाक्य में नजर आए तो आपको जानना है कि यह वाक्य हमें क्या बताएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग आ रहा है। क्लियर? जिसमें आपको स्ट्रक्चर भी मालूम चल गया और पहचान कैसे करें वो भी पता चल गया। अब सीधा तरीके से आपको मालूम चल गया कि प्रेजेंट टेंस में डूडल्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर का इस्तेमाल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव एंड हैज का इस्तेमाल। तो अब आते हैं लास्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब कि प्रेजेंट भी है तो परफेक्ट भी है तो कॉन्टिन्यूअस भी है। तो आ गए कहां हम लोग? लास्ट फॉर्म में। अब हमें बताया जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस प्रकार का सेंटेंस होता है। तो चलिए देखते हैं। साधारण रूप से इसमें हैव हैज के साथ बीन का इस्तेमाल होता है, मतलब कि यहां परफेक्ट था तो यहां भी परफेक्ट है। इस परफेक्ट के वजह से यहां हैव हैज का यूज हो गया और हमारा ये कॉन्टिन्यूअस होने के वजह से यहां बीन का इस्तेमाल हो गया। मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैव हैज और बीन दोनों साथ में यूज होता है, क्योंकि यहाँ परफेक्ट भी है तो कॉन्टिन्यूअस भी है और प्रेजेंट तो है ही। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारा स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है सब्जेक्ट, हैव हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम को डिनोट करने के लिए सिंस और फॉर, और फिर जो टाइम है मतलब कि 2 घंटा 2 दिन 1947 से, मतलब 1947 से 2000 से, कब से भी, तो उस चीज को बताने के लिए फॉर का इस्तेमाल और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि जो एग्जैक्ट होता है उसके लिए फॉर, मतलब कि निश्चित और अनिश्चित वाक्यों के लिए जब हमें यह बताया जाए कि आखिरकार सेंटेंस में क्या फॉर का इस्तेमाल करा जाए या फिर सिंस का इस्तेमाल करा जाए, तो हमें टाइम को देखना पड़ेगा कि आखिरकार हमें किस प्रकार का टाइम बताया गया है, कि आखिरकार फॉर का इस्तेमाल करा जाए या फिर सिंस का। सेंटेंस का पहचान कैसे करें? तो करने के लिए टाइम के साथ रहा है, रही है और रहे हैं लगा रहेगा। मतलब कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं कल सुबह से आज तक खेल रहा हूं, मैं सुबह से दौड़ रहा हूं। इस प्रकार का जो सेंटेंस है वो आपका किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर? तो अभी हमने आपको बताया प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन, हाउ टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट टेंस, उसके बाद काइंड्स, प्रेजेंट टेंस के काइंड्स जिसमें 4 काइंड्स आए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 4 काइंड्स मैंने आपको बताया। इन 4 काइंड्स का साधारण रूप से स्ट्रक्चर क्या हो ये भी मैंने आपको बताया। आखिरकार इन चारों को पहचान के रूप में हिंदी वाक्य में कैसे पहचाना जाए उसके लिए मैंने आपको लिख के बताया कि आखिरकार हिंदी वाक्य के अंत में अगर ये नजर आए तो आपको यह पता चलेगा कि इनमें से
कौन से टेंस के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस क्रिएट किया गया है। क्लियर। अब मैंने साधारण सा केवल एक सेंटेंस लिख के आपके लिए बताया है कि आप नॉर्मली प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस कैसे क्रिएट करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, साधारण सा तरीका मैंने लिखा, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू प्लेग्राउंड, ही गोज टू मॉल, एनीवेयर। क्लियर। तो इस प्रकार से जब सेंटेंस रहे तो आपका साधारण सा सेंटेंस क्रिएट होता है। यहाँ ही है तो सब्जेक्ट में और हमारा जो वर्ब है उसमें बदलाव हो गया। क्या हो गया कि ईएस लग गया, तो हमारा सब्जेक्ट तय करेगा कि ईएस लगना है या फिर एस लगना है या फिर नहीं लगाना है। क्लियर। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस देखा जाए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इज, एम, आर, और कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा है, रही है, रहे हैं लगा होना चाहिए। तो हमारा है सी इज गोइंग टू स्कूल, सी इज गोइंग टू मार्केट, सी इज गोइंग टू एनीवेयर, जहां भी आपका मन करे आप लगा सकते हैं। और इस प्रकार से अलग अलग सेंटेंस आप क्रिएट करिए और अपना इंग्लिश ग्रामर को, चाहे वो प्रेजेंट टेंस ही क्यों ना हो, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सारा आप और अनेक प्रकार का सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए और अनेक तरह का सेंटेंस अपने इंग्लिश ग्रामर का हेल्प लेते हुए सेंटेंस क्रिएट करते जाए। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको यह पता चल गया कि सेंटेंस कैसे क्रिएट किया जाए। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या है? हैव एंड हैज का इस्तेमाल करना है। अब इसमें क्या लिखा मैंने? वी हैव गोन फॉर अ वॉक, कि हम लोग वॉक के लिए आ चुके हैं या फिर आ गए हैं, इस तरीके का सेंटेंस। तो यहां आपको मैंने बताया कि वर्ब 3 का यूज होगा किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और हैव और हैज का इस्तेमाल होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तय करेगा कि हैव लगाना है या फिर हैज लगाना है। एंड लास्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हैव एंड हैज के साथ बीन भी लगेगा, क्योंकि इसमें कोई लंबा समय से काम हो रहा है, ये पता लगाने के लिए हमें हैव एंड हैज के साथ बीन का इस्तेमाल करना होता है। तो इसके लिए मैंने सेंटेंस लिखा है, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। यहाँ देखिए 4 लगा हुआ है और यहाँ हमारे पास टाइम है 2 hours, और यहाँ सेंटेंस में हैव के साथ बीन लगा हुआ है, और रीडिंग में हमारा तो पता है कि वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा, मतलब बिफोर लगेगा। तो ये आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। क्लियर। तो आज का क्लास जो मैंने आपके पास फुल एक्सप्लेन करके रखा वो है प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस आपका इंग्लिश ग्रामर को कैसे बेहतर करेगा जब आप इसे प्रॉपर तरीके से नोट करें और अनेक प्रकार का सेंटेंस स्ट्रक्चर के मदद से क्रिएट करें। क्लियर। तो आज का क्लास केवल क्या रहा? प्रेजेंट टेंस। यहां मैंने साधारण रूप से ये भी लिखा कि नॉर्मल तरीके से यह जो प्रेजेंट टेंस है वो क्या रिफर करेगा? साधारण रूप से रिफर करेगा कोई भी एक्शन को जो हमारा प्रेजेंट टेंस में बताया गया हो। कब बताया गया हो? प्रेजेंट टेंस में। या फिर कोई भी काम प्रेजेंट टेंस में हो उस चीज के बताने के लिए जो हमारे पास टॉपिक आएगा वो है प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस को मैंने आपके पास बहुत ही तोड़ कर रख दिया है, और ये अगर आपको अच्छी तरीके से समझ आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो में कमेंट भी करें, और अपने सारे दोस्तों और अपने जितने भी स्टूडेंट सर्कल हैं उसमें शेयर जरूर करें। क्लियर। मैं दीपक रंजन, थैंक यू।